हाय दोस्तों, सीट है जनवरी 2024 की मैथ क्लास का ये क्लास 7 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 6 क्लास कंप्लीट कर लिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 21 तारीख को जो है सीटेट एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। उससे पहले जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक आप लोग जरूर इसको कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 3.1/2 में कितने 1/6 हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे है, 3.1/2 में कितने 1/6 हैं। अगर आपको सवाल ना समझ में आ रहा हो तो देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पूछ रहा है कि 4 है, आपके पास 4 है। 4 में मैं पूछूंगा कि 2 कितना है, इसमें 2 के गो है इसमें 4 में। तो देखिए, तो 2 और प्लस 2 मिलके के 4 होता है। तो इसमें 2 के गो हुआ, 1 और 2, 2 को 2 हुआ। या फिर 4 में हम 2 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा, 2 दूना 4, 2 को आ गया ना। तो वही हमसे पूछा है कि 3.1/2 में कितने 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे इससे। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 दूना 6 और 1 7/2, 7/2 में भाग करेंगे 1/6 से। यही हमारा सवाल है फाइनली। तो चलिए, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7/2 को भागा करेंगे 1/6 से। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन में सवाल हो और डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, इधर का जो फ्रैक्शन है ये वाला, ये क्या होगा, उलट हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। 7/2 गुना जब कर देंगे इसको, मान लीजिए जो डिवाइड है उसको गुना में चेंज कर दिए तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, 6/1 हो जाएगा। 1/6 था पहले, तो हमारा क्या हो गया, 6/1। तो जो कटेगा उसको काट देंगे। तो देखिए, ऊपर ऊपर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखिए जो कटेगा काट देंगे। 2 से 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, और कोई नहीं कट रहा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा 7 गुना 3, कितना आंसर आ जाएगा, 21। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में 21 नहीं है, या मिस प्रिंटिंग हो गया, ये 20 का 21 बना लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 मेन यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली थी कि जो पहले पूछ रहा है कि 3.5 में कितने 1/6 है, यही क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसको आप क्या कीजिएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने से फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज उलट हो जाता है। 1/6 है तो ये बन जाएगा 6/1। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, इससे क्या होता है, हमको वीडियो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की मोटिवेशन मिलती है। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। शतांश में मतलब होता है कि 100 से भागा देना। ठीक है, तो देखिए पहले क्या बोला, 26 और 26 शतांश। शतांश मतलब 100 से भागा, ठीक है ना। अगर 25 शतांश बोलता तो 25 में 100 से भागा। अगर 27 शतांश बोलता 27 में 100 से भागा। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए, नीचे में जितना जीरो रहता है, अगर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, जितना भी जीरो रहेगा ऊपर में मात्र उतना ही अंक बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है, ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर में 2 अंक गिन करके हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो हम ऊपर से गिनेंगे। यहाँ 26 पहले से ये अलग है, प्लस ये 26 है, तो 2 अंक गिनेंगे, 1 2, 2 अंक हो गया। इसके बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, बस हो गया। तो 26 और ये दशमलव 26 कितना होगा, देखिए 26 और दशमलव 26, यही हो गया हमारा आंसर। कितना जाएगा, 26.26। ठीक ना, 26.26, यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक ना, 5 में अगर 10 से भागा देना पड़े तो देखिए यहाँ पर जीरो क्या है, 1 है, तो हम ऊपर में 1 अंक बाद जीरो बैठा देंगे। ऊपर में क्या अंक है, 1 ही अंक है, तो 1 अंक बाद बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है 0.5। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछता है कि 5 में 100 से भागा दीजिए, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में 2 अंक, नीचे में क्या 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद गिनेंगे। तो 5 1 अंक हो गया और तो कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने मन से जीरो लगा तो सकते हैं। कोई भी डिजिट होता है उसके आगे जीरो लगाने से मान चेंज नहीं होता है। तो अब ये 2 डिजिट हो गया, 5 और 0 2 हो गया ना, तो हम दो ही अंक बाद तो दशमलव लगाना है, तो 1 ये 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 5 और यहाँ दशमलव, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.05। ठीक है, यही पूछा था हमसे 26, हमसे पूछा था 26 और 26 शतांश, तो यही हो जाएगा हमारा 26 और ये 2 अंक है तो 2 अंक बाद
26। बस हो गया, यही हमारा आंसर पूछा था। ये 2 अंक बाद 0 हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको मैं पूरी तरह बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पिन कर दीजिएगा, आप अपना एक मैसेज वहाँ छोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या 4 और 2/3, और मतलब जहाँ भी होगा आप वहाँ प्लस कर दीजिएगा। 4 और जैसे कि 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो हम लोग क्या किए, प्लस किए ना। उसी तरह और बोलेगा तो आप वहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछ रहा है 4 और 2/3, 2/3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अगर 4/3 या मान लीजिए 5/3 बोले तो ऐसे कर देंगे, 1/3 बोलेंगे तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसी तरह लिखा जाता है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि 4 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या पूछा है। आपको मैं बता दूं समकोण जो होता है वो कितना होता है, 90 होता है। ठीक ना, तो हमको यहाँ समकोण ही पूछा, समकोण में डिग्री चेंज करने बोला है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो सवाल ये है कि 4 और 2/3, 4 और 2/3 लिख लिए। अब उसमें समकोण की डिग्री बोला था, समकोण 90 होता है तो हम लोग 90 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही हमारा सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के तोड़ेंगे। तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर में जो होता है बाहर में जो है एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें करेंगे, प्लस का इधर में एक बार करेंगे, प्लस का इधर में एक बार, 90 से दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 90, यहाँ कितना था, 4 में 90 से गुना एक बार करेंगे, प्लस फिर कितना था, 2/3 था, 2 में 90 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। 9 चौके कितना होता है, 9 चौके 36, 9 चौके कितना होता है, 36, और यहाँ एक 0 था तो 0, ये यहाँ तक का काम हो गया। अब इसको देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखिए नीचे कुछ ना होता एक लिख सकते हैं, और ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना होता है, और ऊपर नीचे कटता है, तो इसको हम काट देंगे। 3 से 3 तिया 9, कितना बार में कट गया, 30। अब ये ऊपर में 30 है, ऊपर में 2 है, तो ऊपर ऊपर मैंने बताया था गुना होता है, तो 30 दूना कितना होता है, 60। ठीक है, 60, तो 60 में 360 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में 360 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 6 6 12, हाथ में 1, 3 और 1 4, 420 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में 420, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मेन समझने वाली बात थी समकोण को डिग्री में चेंज करना। जब भी ऐसा बोलेगा तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें 90 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 4 5 6 का सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज मतलब एलसीएम, और 5 6 9 का सबसे छोटा सर्वगुणज, इसका भी एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल करके अंतर करना है। मतलब इसका एलसीएम निकाल करके दोनों को माइनस कर देना है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए निकालते हैं। 4 5 6, 4 5 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब ये नहीं किसी से कटेगा, तो 2 दूना 4, 5 20 दिए 60, कितना आ गया 60। पहला का एलसीएम कितना आ गया मेरा यहाँ पर 60। चलिए लिख लेते हैं पहला का एलसीएम, और दूसरा एक एलसीएम निकालते हैं 5 6 9। तो देखिए 3 से 5, 3 दूना 3 तिया, अब ये किसी से नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, कितना आया 30 तिया 90। दूसरा का कितना आ रहा है 90। तो यही हमसे पूछा है कि पहला का एलसीएम और दूसरा का एलसीएम का अंतर कितना होगा। तो देखिए एक का एलसीएम आया था 60 और एक का एलसीएम आया था 90, तो दोनों को घटाएंगे तो 90 में से 60 गया तो कितना आएगा 30। यही हमारा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 30, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, पहला कैल्शियम दूसरा कैल्शियम निकाल करके दोनों को घटा देना था, तो हमारा आंसर यहाँ निकल के आ गया 30। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सभी को आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, और सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वीडियो इसी तरह बने रहने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान और उसके अंकित मान का अंतर निकालना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान और अंकित मान, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। ठीक ना, तो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 5 3 6 2। इसमें अगर मुझे पूछे कि ये 3 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा, तब देखिए स्थानीय मान होता है कि आपको इकाई दहाई गिनने आता है वही गिनिए, जहाँ पर रुक जाए जो पूछा है। जैसे हमको 3 पूछा है तो 3 जहाँ पर आएगा वहाँ रुक जाना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 3 मिल गया हमको, तो 3 मिल गया एक ठो यहाँ पर,
ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 सैकड़ा पे मिल गया था, 3 में सैकड़ा से गुना कर देंगे, ठीक। और जो अंकित मान होता है जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, जो पूछा है वही हो जाता है। जैसे कि 3 का पूछा था तो 3 ही हो जाएगा, 3 ही हमारा क्या है, स्थानीय अंकित मान है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना था, 3 5 3 6 2 में 5 का पूछा है, किसका, ये इसका पूछा है। तो चलिए प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना मैंने बताया था, पीछे से गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, किस पर आके रुका, 1000 पर। तो 5 में 1000 से गुना कर देंगे। और इसका स्थानीय मान मतलब अरे अंकित मान मैंने पहले ही बताया था फेस वैल्यू मतलब जो पूछा है वही। तो 5 का पूछा है तो 5 ही हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करना है, 5000 और 5 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो चलिए माइनस करते हैं। 5000 में 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है, स्थानीय मान और अंकित मान, ये दोनों को घटा देना है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9, 9 का 9, 4 का 4, 4 9 9 5। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसमें मेन क्या था, स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल करके हमको वहां पर क्या करना था, दोनों को माइनस कर देना था। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 4 9 9 5, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या या जितने भी अंकों की संख्या बोले वो कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे आपसे हमसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप उतना 9 लिख दीजिए। 3 बोला है तो 3 गो 9। अगर छोटा बोलता है कि 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिख के 3 गो बैठा देते, 3 गो हो गया ना। ये देखिए 1 2 3, 3 गो हो गया। छोटा बोलेगा तो 1 लिख के उतना 0, बड़ा बोलेगा तो 9 उतना 0, ठीक है। तो देखिए हमसे यहाँ पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी बोला है तो 4 को 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। अब बोला 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंक होना चाहिए, तो 1 अंक तो ये हो गया और ये छोटी हो गया, 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या बोला है, योगफल बोला है, तो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देना है। तो 9 का 9, 9 का 9, 10, 9 और 1 10, कितना आ गया 10099, 10099 ऑप्शन 3 में देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो गया 10099। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते हैं। जितना बड़ा बोले उतना 9 लिख दीजिए और जितना छोटा बोले उतना 1 लिख करके उसके बाद 0 बैठा देंगे। 3 बोला तो 3 को हो गया ना, 4 बोलता तो 1 लिख के 3 को 0, 4 को हो गया ना, बस इसी तरह, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप बनाते रहिए, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटेगी। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी तरह से थोड़ा सोचिएगा। हमसे क्या बोला है कि 6 घंटों में सेकेंड की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले आधा जो सवाल बोला वो देख लेते हैं। तो हमारा देखिए आधा सवाल है कि 6 घंटा, पहले 6 घंटा लिखते हैं, में सेकेंडों की संख्या, सेकेंड संख्या तक मतलब सेकेंड तक जाना है। तो देखिए घंटा के बाद क्या होता है, मिनट। अब मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में के घंटा बनता है। अब मिनट के बाद क्या होता है, सेकेंड, हमको सेकेंड तक जाना था तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, हो गया ना। देखिए घंटा से मिनट, मिनट से सेकेंड आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया। अब बोला कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, कितने दिनों में मिनट की संख्या। देखिए दिन हमको पूछा है, क्या पूछा है, दिन। तो दिन पूछा है तो वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मिनटों की संख्या तक जाना है। कहाँ तक जाना है, मिनटों तक जाना है। तो दिन के अंदर में क्या क्या होता है, देखिए दिन के नीचे क्या होगा, घंटा। 24 घंटा मिल के ही तो बनता है, 24 घंटा मिल के दिन बनता है, ठीक। और हमको मिनट तक जाना है, तो घंटा के बाद क्या आता है, मिनट आता है। तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट होता है, तब जाकर के 1 घंटा बनता है। तो यही हमारा, इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा निकल जाएगा। 60 से 60 कट गया, 6 से 4 बार में कट गया, ये 4 से कितना बार में कटेगा, ये 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, तो हमारा कितना आ गया 15। यही पूछा था कितने दिनों में, तो 15 दिन में। कितना दिन में, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 दिन में जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बस उसी तरह से लिख दीजिए, आपका आंसर यहाँ निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक पिज्जा का 1/4 भाग
ठीक ना, एक पिज्ज़ा है उसका 1/4 भाग, ये टोटल 4 भाग हो गया तो इसका 1/4 मतलब 1 भाग, ये वाला 4 में से 1 भाग, ठीक है। क्या हुआ, उसने रेनू खा गई, उसमें से 1/4 भाग कौन खा गया, रेनू खा लिया, ठीक ना। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा है, इनमें से प्रत्येक बच्चा को पिज्जा का कितना भाग मिलेगा। मतलब ये रेनू को खाने के बाद ये जो बचा हुआ भाग है 3 गो, वो जो है 12 लोगों में बांट दिया, 12 बच्चे में, तो बच्चों को कितना कितना पीस मिलेगा, कितना कितना भाग मिलेगा, यही पूछा। तो देखिए मैं इसको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, बहुत ही आसानी तरह से। देखिए ये क्या बोला, 1/4, रेनू जो है, रेनू ने 1/4 भाग खा लिया, ठीक। अब पूछा कि शेष पिज्जा, तो इसको हम लोग शेष निकालेंगे। तो शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला में ऊपर वाला को घटाते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, और नीचे जो का त्यों रख देंगे। देखिए अब यहाँ देखिए किस अच्छी तरह से समझिएगा, टोटल भाग कितना था, 4, 4 में से रेनू क्या खा गई, 1 खा गई, तो कितना बचा, 3 गो बचा है ना, अभी 3 बचा, 4 में से कितना बचा है, 3। अब यही चीज तो 12 लोग में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 12 लोगों में। अब हमारा सवाल यहाँ से अब बन गया 3/4, अब मेन है यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए 3/4 बचा हुआ, इसमें से कितने लोगों को बांटना है, 12 लोगों को बांटना है, ठीक ना। तो देखिए 12 लोगों को बांटना मतलब 12 से भागा देना है, ठीक है। तो 12 से भागा देंगे, तो मैंने इस टाइप के सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भागा हो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो वो क्या होगा, पलट जाएगा, 3/4 गुने 1/12, ठीक है। तो 3 से 3 चौके 12 कट गया, कितना बचा, नीचे में 4 और ऊपर में 1 और नीचे में 4 और 4 बचा है, तो कितना आएगा टोटल, 1/4 गुने 4 कितना होगा, 16, 1/16 भाग सबको मिला है। वो बचा हुआ जो पिज्जा था वो उसमें से 1/16 प्रत्येक बच्चा को मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रेनू को खाने के बाद जो बचा, रेनू 1/4 खाई है, तो उसको खाने के बाद बचा कितना, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/4 बचा है। अब 3/4 जो है 12 बच्चों में बांट देना है, कितना बच्चों में, 12 बच्चों में बांटना है, तो 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, मैंने पहले भी बताया, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 3 से 4 बार में, और ये 4 गुना हो जाएगा, 1/4 चौके 16 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है पेडागोजी का। चलिए पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास में संबंधित है, उसको क्या करेंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या डिसप्रक्सिया। तो देखिए आप क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आपको पता होगा जो पढ़ने में दिक्कत होता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया, और जिसको लिखने में होता है उसको बोलते हैं डिसग्राफिया, जो कैलकुलेशन से होता है उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई मतलब जो पढ़ने में दिक्कत होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, ठीक है। जो पढ़ने में दिक्कत होता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित कर नहीं पाता है तथा तथ्य इंगित करता है कि उसे बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या हो रहा है। देखिए एक बच्चा है जो क्या नहीं कर पा रहा है, चिन्हों, संक्रिया चिन्हों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके सामने कोई चीज़ दे दिया गया है और उसको अंतर करने बोल रहा है तो वो अंतर नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या उसमें दिक्कत है, श्रवण स्मृति मतलब सुन नहीं पा रहा, प्रतिक्रिया स्मृति मतलब वो जो पूछ रहा है वो प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है, या भाषा या बोल नहीं पा रहा है, या दृश्य प्रकरण नहीं कर पा रहा। तो देखिए दोस्तों बच्चा वो जो है वहाँ जो उसको दिखाई, घड़ी जो है टंगा हो उसको दिखाई नहीं दे रहा सही से, इसलिए उसको क्या हो रहा है, दृश्य प्रक्रमण हो रहा है, इसलिए वो नहीं बता पा रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दृश्य प्रक्रमण के कारण वो बच्चा जो है वो समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए, और आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं, एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, इतनी अच्छी पीपीटी बनाना, फिर उसको अच्छी तरह से बताना, क्वेश्चंस लाना, आपको एग्जाम्स में नहीं आए तो बोलना। देखिए दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा, एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह क्वेश्चन का सीरीज चलाते रह रहा हूँ, 21 जनवरी तक ये सीरीज चलता रहेगा। आपको 21 तारीख को एग्जाम्स है, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।